प्रहलाद जैसे भक्त अगर किसी कुल में जन्म ले लें प्यारे, तो उसकी एक नहीं, दो नहीं, 21 पीढ़ियों का तरण हो जाता है। मैंने पीछे भी कथा में बताया था कि सबका प्रश्न रहता है कि मेरा बच्चा कहीं बाबा ना बन जाए, लेकिन प्रहलाद जैसा अगर भक्त जन्म ले लेता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और आप सोच रहे होंगे 21 कैसे तर जाएंगी? तो काउंटिंग कर लो, दादे, पिताजी और बेटा, और बेटे के बाद नाती, पोता और फिर अगला पुत्र। 3 इधर हो गए, 3 इधर और बीच में स्वयं। कितने हो गए? 7। यानी अपने वंश की 7 पीढ़ियों का तरण किया। और जहां से माता जी आई हैं, यानी मामा का घर, इसी प्रकार से 7 उन पीढ़ियों का तरण कर दिया। कितनी हो गई? 2 अपना वंश और मामा का वंश, और तीसरा जहां से धर्म पत्नी को लेकर के आए हैं, तो वहां की भी 7 पीढ़ियां को उद्धार कर दिया। कितने हो गए? 3। तो 7 तियां 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बोलना पड़ेगा। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। राजा बलि बड़े प्रतापी राजा हैं, जिन्होंने अपने दादे प्रहलाद की तरह बड़ी भक्ति की है और दान देने में भी बहुत कुशल है। एक दिन क्या होता है कि अम्बरीश की सभा में दुर्वासा ऋषि आते हैं, और दुर्वासा ऋषि जब भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान की प्रसादी माला भगवान ने दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी, और दुर्वासा ऋषि ने वो माला इंद्र को दे दी, और इंद्र ने वही माला अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। लेकिन जानते हो, हाथी ने उस माला को गले से तोड़ करके जमीन में पटक दिया। प्यारे, एक बात याद रखना, अगर भगवान की कोई चीज या वस्तु भगवान के चरणों में पहुंच चुकी है तो ध्यान रखना कि अपने चरणों के नीचे कभी आ नहीं जाए, क्योंकि प्रसादी माला को दुर्वासा ऋषि ने दे दिया और हाथी ने तोड़ करके जमीन पर पटक दी, तो इंद्र को अपने राज सिंहासन को छोड़ना पड़ गया। हम और आपकी तो औकात क्या है प्यारे? सब इंद्र ने अपने राज सिंहासन को छोड़कर, और जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में जब विष निकला तो किसको पिलाया गया? भोले बाबा को। जब भोले बाबा को विष पिलाया गया तो उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। प्यारे, कथा तो आप सब जान रहे हो, लेकिन कथा का तात्पर्य समझिए। आजकल लोग कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार इत्यादि जगहों से, हाजी या नाजी, और कावड़ लेने जाएंगे, और कावड़ लेने जब पहुंच जाएंगे तो क्या करते हैं कि रास्ते रास्ते में भांग का गोला खाते आते हैं। भांग का गोला खाते हैं और क्या कहते हैं कि भांगी तो खा रहे हैं, इसमें क्या हुआ? हमारे भोले बाबा खुद कैलाश पर्वत पे खाते हैं। कहीं चिलम लगा लेंगे, कहेंगे क्या बात है, भोले बाबा खुद पीते हैं। प्यारे, भगवान से अपनी तुलना कर रहे हो, सबसे हीन हो गए। और राजा बलि पर हो गई है गुरु की कृपा, इसलिए राजा बलि को सारा सम्राट प्राप्त हो गया, राज सिंहासन प्राप्त हो गया। अगर मां को पता चल जाए कि मेरे बच्चे पर कष्ट है तो मां के दिल पर क्या गुजरती है प्यारे, सब जानते हो। मां कभी नहीं चाहती है कि मेरे 5 संतानों में से एक भी संतान दुखी रहे। संसार में हर व्यक्ति इस बात को समझेगा कि भाई बहन का रिश्ता होगा, कहेगा सही है, दुखी रहे, लेकिन मां कभी नहीं चाहेगी। मां अदिति कहने लगी कि मुझे दुख हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। पति से बोली कि मेरे लिए मेरे बेटों का सम्राट चाहिए। तो एक दिन जाकर के
अपने बच्चों को याद किया और पायोव्रत किया। पायोव्रत जब किया 12 दिन का होता है, फाल्गुन के महीने में इस व्रत को किया जाता है, प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक। जब माता ने व्रत किया तो वामन भगवान का प्राकट हुआ। बोलिए वामन भगवान की।